नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे बैंक के बारे में जो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक होने के नाते भी कंपनी का फिलहाल जो परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार दिखेगा, क्योंकि छोटा कंपनी होकर भी इतने अच्छे खासे परफॉर्मेंस करना कोई आम बात नहीं है। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी निवेश करके रखे हैं। तो उसके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पर जानकारी दूंगा, और इस कंपनी के बारे में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक अंदाजा दे दीजिएगा। तो चलो मैं इसके ऊपर ही बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का जो बैंकिंग का नाम है आप देखेंगे तो बैंकिंग का नाम है CSB बैंक। तो CSB बैंक जो है वो देखा जाए प्राइवेट बैंक है, और प्राइवेट बैंक होने के नाते कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट बैंक के नाम आ जाता है तो गवर्नमेंट बैंक में एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट बैंक आपको उसी तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं जो परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा दिखेगा, मतलब प्रॉफिट रेशियोज अच्छा खासा दिखेगा, मगर आपको रिटर्न के जो रेशियोज है वो आपको नेगेटिव दिखेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट मतलब PSE जितने सारे बैंक है, सिर्फ SBI को छोड़कर और कोई भी बैंक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ एक दो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, फिर भी मैं PSE बैंक के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि PSE बैंक गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट को लोन दे देते हैं, और कॉर्पोरेट लोन लेकर भाग जाते हैं। बहुत सारे जो PNB स्कैम है, जो यूनाइटेड बैंक स्कैम है, तो बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्कैम है, मतलब स्कैम मतलब बैंकिंग ने कोई स्कैम नहीं किया, लोगों ने मतलब कॉर्पोरेट ने लोन लिया और वो लोन चुकता नहीं कर पाया, कंपनी बर्बाद हो गया और बैंक डूब गया। तो यही चीज आप सोचेंगे तो एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड के मतलब सिचुएशन खड़ा कर दिया इस तरीके से बैंक ने। तो मैं इसलिए इस तरीके से बैंक को उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। फिर भी आप CSB बैंक देखेंगे तो ये बैंक मुझे थोड़ा सा अच्छा खासा लगता है, क्योंकि कंपनी का कुछ पैरामीटर्स मुझे अच्छा खासा लगा। तो उस पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको शायद उतना कुछ देखने को ना मिले, मैं कुछ यहाँ पे ही आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में CSB बैंक, यहाँ पे देख सकते देखा जाए तो फॉर्मली यहाँ पे देखिए जो कैथोलिक सैरानिक बैंक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी 98 ईयर्स, ओवरऑल 98 ईयर्स स्ट्रॉन्ग बेस केरला बेसिस बैंक है, और कंपनी फोकस रखते हैं SME और मतलब छोटा बैंकिंग के साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिटेल बैंकिंग, NRI जो कस्टमर है, जो एक्चुअली छोटा मोटा कस्टमर देखा जाए तो छोटा बैंकिंग के लिए, छोटा लोन्स के लिए कंपनी काम करते हैं। कंपनी जियोग्राफिकली जो सेगमेंट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा केरला बेसिस जगह पे ही कंपनी काम कर रहा है, और कंपनी 50% कंट्रीब्यूट करते हैं केरला में। साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस जो है गोल्ड एंड SME के प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 40% से कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं, 14% से 15% तक लोन प्रोवाइड करते हैं। और भी कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स है कंपनी का, गोल्ड के ऊपर लोन देना, साथ ही साथ आप जो जो स्मॉल फाइनेंस है उसके ऊपर भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो छोटा बैंक है, तो इसीलिए कंपनी का स्ट्रेंथ भी अभी उतना खास आपको नहीं दिखेगा। फिर भी मैं कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखाऊंगा और कुछ नेगेटिविटी भी दिखाऊंगा। जैसे पहले नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी नहीं कहूंगा, कंपनी अभी स्टार्टिंग मतलब सिचुएशन में है, फिर भी 3,400 करोड़ का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो एकदम लो प्राइस में है, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 16 है। तो लोग सबसे पहले इस चीज को भी फोकस रखते हैं, बहुत सारे वीडियोस में बताया जाता है कि पी रेशियो कम है मतलब कंपनी अच्छी है। आपके बात सही है, फिर भी मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, मैं बहुत बार इस एग्जांपल को दे चुका हूँ। आपको 1 लाख रुपया दिया जाए तो आप क्या खरीदना चाहेंगे, गोल्ड खरीदना चाहेंगे कि स्टील खरीदना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली आप गोल्ड खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं गोल्ड का कीमत आज 1 लाख रुपया आपने खरीदारी किए तो 5 साल के बाद वो आपको 1,50,000 रुपया भी दे सकते हैं। तो यही एक पावर है अच्छे खासा कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा पी रेशियो देख के कोई भी कंपनी के ऊपर डिसीजन मत लेना। आप मतलब डीमार्ट के जैसे कंपनी के ऊपर आपका पी रेशियो देखेंगे तो 100 110 से भी ऊपर है, तो क्या कंपनी खराब हो गया?
बिल्कुल भी नहीं, तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है और हमेशा तगड़ा परफॉर्मेंस करते जा रहा है। तो फ्यूचर में क्या करेगा वो अलग बात है, मगर कंटिन्यूअसली देखा जाए तो कंपनी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल इस तरीके से कंपनी ने सजाया है कि कंपनी कभी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। कंपनी का फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 914 करोड़ का कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है। मतलब कंपनी ने नया ब्रांच खोला, नया एक्सपेंस किया, एक्स्ट्रा हाथ में जो पैसा था उसको बिजनेस में ही लगाया, तो इसलिए कंपनी का हाथ में नेगेटिव दिखा रहा है। इसमें कुछ घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं। कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया एनुअली 460 करोड़ के आसपास, और कंपनी का टोटल जो डेप्थ है देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल डेप्थ है। तो 20 करोड़ माफी चाहता हूँ, 20,500 करोड़ का टोटल कर्जा है। तो यहाँ पे टोटल 20,500 करोड़ का टोटल यहाँ पे कर्जा है, अराउंड अराउंड 9.43%। तो इस कंपनी का खासियत अब देखिए, सेल्स ग्रोथ कितना 6.89, मगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना 127%। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का एक बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा। कंपनी में क्या कर रहा है, लोगों को लोन तो बांट रहा है, मगर ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लोन बांट रहा है। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ 50% गोल्ड लोन के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, गोल्ड अगर देकर आपने लोन लिया है तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा उस गोल्ड को छुड़ाने के लिए। आप हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गोल्ड आपके नहीं है, आपके मतलब जो दादा परदादा इस तरीके से गोल्ड को लेकर ही चलते आ रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहे हैं, उस गोल्ड को लेकर ही, उस ज्वेलरी को लेकर ही। उस ज्वेलरी आप हमेशा कोशिश करेंगे उस ज्वेलरी को फिर से रिटर्न ले आने के लिए, तो आप लोन चुकता करेंगे। तो यही पॉजिटिविटी आ जाता है इस तरीके से बैंकिंग के लिए। क्योंकि देखिए आपको बैंक ने अगर लोन दे दिया, अगर कल जब आप डूब भी जाए, आपका बिजनेस डूब भी जाए, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो बर्बाद हो जाएगा, फिर से बैंक का भी बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इसलिए जितने सारे मतलब गोल्ड लोन के काम करने वाला कंपनीज है, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर गोल्ड लोन देने वाला कंपनी तगड़ा रिटर्न कमा रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस वो भी गोल्ड लोन के ऊपर काम करते हैं, तो उसका भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो हाथ में जो मतलब प्रॉफिट सॉरी अर्निंग पर शेयर है 29 रुपीज है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छा खासा दिखेगा हर सालों में। बीच बीच में कंपनी ने लॉस किया, जैसे 2015 में, 2016 में, और 18 में, और 19 में कंपनी ने लॉस किया। उसके बाद कंपनी फिर से प्रॉफिट किया। देखिए कुछ टाइम जब कोई नया कंपनी मार्केट में आते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि उसको मार्केट को कैप्चर करना है, साथ ही साथ उसको बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। वो उसके अंदर जो भूख होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं वो हमेशा फोकस रहने के लिए और अच्छा खासा कंपनी को बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए हमेशा कोशिश किया। ऐसे नहीं कि कंपनी ने इनकम नहीं किया, इनकम कंटिन्यूअसली कर रहा है, मगर कंपनी के बीच में देखा जाए तो जिस बार कंपनी का लॉसेस हुआ, यहाँ पे चलो इस बार लॉसेस हुआ, क्यों लॉसेस हुआ, कंपनी का जो यहाँ पे देखिए फेचिंग प्रॉफिट, तो फेचिंग प्रॉफिट होने के कारण क्या है, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस हो गया, साथ ही साथ कंपनी का तो कर्जा है ही, तो उसके लिए कंपनी का सॉरी एक्सपेंस नहीं, इंटरेस्ट पे करना पड़ा। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस भी था, तो इसलिए कंपनी का लॉसेस में चला गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण कंपनी के लॉसेस हो रहा है। तो अभी के लिए कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, फिर भी मैं कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स का भी ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना होगा। और यहाँ पे देखिए जो रिजर्व है, मतलब जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ते जा रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी में इन्वेस्टर भी निवेश करके रखे, जैसे एफएस ने 5%, डीएस ने 11%, पब्लिक ने 31%। तो प्रोमोटर के पास कितना है, देखिए पहले भी 49.373% था, अभी भी उसी परसेंटेज है, 0.1% पॉइंट सॉरी 0.01% कम हुआ है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक के बारे में बात करूं तो बहुत सारे मतलब इंडिविजुअली इन्वेस्टर इसके ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखे हैं,
और इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी फ्यूचर में शायद आपको जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस जब मार्केट में आए थे तो भी वो भी इस तरीके से काम कर रहा था और धीरे धीरे वो ग्रोथ किया। आज मुथूट फाइनेंस किस लेवल में गया आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च करना होगा, उसके बाद निवेश करना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।